वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी भी है ना, छोले कुलचे खाने गया था ऋषिकेश मार्केट में ना, वी मार्ट करके है, उसके सामने वाली जो गली है त्रिवेणी घाट की तरफ जो चली जाती है, त्रिवेणी घाट की तरफ, वहाँ पे लगाता है एक छोले कुलचे। क्या मस्त बनाए थे, इमली का पानी डाला उसने, नमक वो डाला, क्या बोलते हैं, नींबू और बहुत सारी चीज़ें डालता है वो। क्या मज़ा आ गया, जब जब ख़त्म मज़ा आ जाता है। सारी चीज़ें हेल्दी खाने की, जो मैंने सोच के वैसे गया था मैं केले लेने जाऊंगा, पर मन कर गया खाने का छोले कुलचे। प्रशांत शर्मा 8706 बोल रहे हैं, ब्रो लगता है मुझे आपको इलाज की ज़रूरत है। आप क्यों सोशल मीडिया पर आए हो सकता है आपकी भी छोटी सोच हो सकता है आप भी लोगों को कीड़ा बोलते हो। आप बड़ी सोच रखो, और अभी तक आप कीचड़ में पड़े हो। बड़ा व्यक्ति वही है जो दूसरों को गलत ना बताकर अपने पर काम करो। चलो यार, आपसे बड़ा नेगेटिव व्यक्ति कोई नहीं है, बी पॉजिटिव। मैं ये वाली स्टेटमेंट में मानता नहीं हूँ कि आप किसी को गलत ना बोलो। गलत को गलत बोलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई वो नहीं होएगा। और ये पॉजिटिव होता है, गलत को गलत बोलना पॉजिटिव होता है। अगर तुमको मान लो तुम KGF देखिए ना तुमने, KGF में कैसे गुलामों को हंटर मार मार के उनसे गुलामी कराई जा रही होती है, और फिर वो, अब सोचो कि उस जगह पे तुम हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे बेटे हैं तुम्हारा परिवार है मतलब, और फिर कोई कुछ गलत बोले कि ये तो देखो गलत हो रहा है, और वो जो अमीर लोग हैं वो तुमसे खुदाई करवा रहे हैं और तुम्हें गुलाम बना के रखा है। फिर तुम ये बोलोगे क्या कि ये नहीं नहीं, बी पॉजिटिव, गलत किसी को कुछ मत बोलो। सेम कंडीशन है तुम लोगों की अभी। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम ये सब जो मान के बैठे हो, तो तुम्हारी अभी सेम कंडीशन है। बस तुम कोयले की खदान में नहीं हो, तुम कोयले की खदान से बाहर हो, पर कीड़े मकोड़े वाली सेम ज़िंदगी है तुम्हारी। अगर तुम इसको पॉजिटिव मानते हो कि भाई गलत को गलत ना बोला जाए, तो फिर भाई तुमको ऐसी पॉजिटिविटी मुबारक। मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि गलत को गलत बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और शायद बदलाव आए, शायद कुछ लोगों को समझ आए, और यही मैं सोचता हूँ। बूझ मेरा नाम क्या रे, नदी के किनारे गेनरा चंपा गाँव, पता नहीं क्या लिखते हैं, वंदना शर्मा ने लिखा था ये। जय मनुष्यता बोल रहे हैं, नाइस भाई। पड़ोसी गाने बजाए तो क्या करना चाहिए? भाई मैं इसमें वो कुछ नहीं बोल सकता। मैं बोलता हूँ कि पड़ोसी बदल दो या फिर जगह बदल दो, उसी जगह पे तुम टिके हुए हो, ये तुम्हारी गलती है। ऐसे कीड़े मकोड़े जो गाने बजा रहे हैं तेज, या फिर तुम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते ऐसे लोगों की, ऐसे मोहल्ले में रह रहे हो, तो फिर तुमको विचार करना चाहिए कि तुम क्यों रह रहे हो वहाँ पे, ऐसे कीचड़ वाले मोहल्ले में, नाले के किनारे वाले जो मोहल्ले होते हैं। तो तुम इस बारे में सोचना, अच्छी कॉलोनी में तुम क्यों नहीं रह रहे हो, या फिर अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम मेरी तरह क्यों नहीं रह रहे हो, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया है। इसमें कोई मेरे को टेंशन नहीं होती है। अभी मस्त 40 रुपये के छोले कुलचे खा के आया, मज़ा, आत्मा की तृप्ति हो गई। फिर वहाँ से आते वक्त ना, एक इंग्लैंड लंदन से एक व्यक्ति वो बाइक पे कर रहे थे, मतलब यहाँ पे तो ऐसे टूर घूम के आए थे वो शायद कहीं से, तो वो गए थे कल बद्रीनाथ और माना विलेज गए थे वो, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से लिफ्ट दी। ऋषिकेश की मार्केट, वो पुल आता है जो, वहाँ से लेके यहाँ पे तपोवन तक उन्होंने मुझे लिफ्ट दी, और बात कर रहे थे हम ऐसे ही। तो मैंने पूछा कि मतलब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कि इंडियन रोड, वो भाई वो मतलब बोले कि यहाँ पे तो कोई रूल ही नहीं है, फॉलो नहीं करता ये वो, थोड़ा डर भी लगता है, और वो सब मतलब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, वो ऐसे बोले। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे वो बहुत केयरलेसली चला सकते हैं, ऐसे रूल्स हैं, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, सब लोग फॉलो करेंगे, और ऐसा ऐसा है वहाँ पे। इसका मतलब मैं गया नहीं हूँ लंदन, पर मैं जाऊँगा जल्दी, कभी ना कभी, पता नहीं कब। पर मैं मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे मतलब लोगों से बात होती है, वो होते हैं यहाँ पे भी, कभी कभी हॉस्टल में आते हैं लोग, तो बातें होती हैं, मज़ा आता है। मैं बस ये बताना था तो मैंने बता दिया। बढ़िया थे यार छोले कुलचे, मस्त थे, पर
ऐसे ही मैं लिफ्ट लेके चला जाता हूँ, लिफ्ट मिल जाती है तो, वरना वॉक करते हुए डाउन में वॉक कर सकता हूँ मैं। अप जब ऊपर आ रहे होते हैं तो थोड़ी सी चढ़ाई होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो लिफ्ट लेके आना ज़्यादा ईजी रहता है जाते वक्त, तो कैसे भी चले जाओ। रश्मि साहू 2252 बोल रही है, जस्ट लाइक दैट, मैं भी बहुत समझाई नहीं समझ रहे, अब मैं सब से खुद दूर होना शुरू हो गई हूँ। लास्ट ऑप्शन एंड गुड ऑप्शन यही है। नाइस नाइस, वेरी नाइस। मुझे तो आपके दिमाग पे तरस आ रहा है, वो भी सोच रहा होगा किस आदमी से पल्ले पड़ गया, ही पता नहीं, मतलब दिमाग तो समझ गया मैं पर आपकी बात। अनुज NM 6597 बोल रहे हैं, आप आज मकोड़े के जैसे दिख रहे हैं, स्पाइडरमैन के जैसे। हाँ, मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं और मैं वैसे हूँ स्पाइडरमैन जैसी, फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर है। मैं मतलब पहले तो मैं जंप मार सकता था, राउंड जंप और वो सब, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं अपने पैर के जो पंजे हैं ना, पंजों के बल उल्टा लटक के क्रंचेस कर सकता हूँ, मतलब अपने माथे को अपने घुटने पे लगाना, फिर सीधा होना, फिर गरगना, ऐसे करके 10 करता था मैं। और अपने उल्टे मतलब पैर के पंजे पे उल्टा लटकता था, तो पूरा बॉडी वेट मतलब सिर्फ पैर के पंजे पे रहेगा, उल्टा लटकना है, चमका धड़की तड़ो। और फिर क्रंचेस भी करने हैं, तो वो मैं करता तो था, पता नहीं काफ़ी टाइम से किया नहीं है। और पर बाकी चीज़ें करता रहता हूँ मैं, अभी भी स्पोर्ट्समैन बोल सकता हूँ अपने आप, पर खेलता नहीं हूँ, वो अलग बात है। अपने लेवल पे मैं करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, जब जब मौका मिले। देसी फूड 7465 बोल रहे हैं, हाउ टू स्टॉप घर के कलेश। घर के कलेश कैसे रोकोगे तुम? मैं तो मानता नहीं कि घर तुम्हें किसी चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, तुम्हें चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। ऐसे तुम रोकने पे तुम्हारी ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होएगी, तो मैं बेटर ये मानता हूँ कि बस छोड़ दो। और अगर तुम्हारे अंदर सच में वैल्यू है, मतलब तुम पैसे कमा के दे रहे हो उन्हें या वो कर रहे हो, तो फिर तुम उनसे ये बोलो कि भाई देखो, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को लाइफ में शांति चाहिए। अब तुम बताओ, अगर तुम चाहते हो मैं रुकूँ तो ये मेरी कंडीशन है, ये फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं, हाँ या ना, बस। अगर हाँ तो फिर पैसे कमा के या उन अपनी कंडीशन को वो करो। घर के कलेश तुम्हें मतलब समझना पड़ेगा कि वो कीड़ा मकोड़ा कर रहा है या फिर तुम उसकी इज्जत करते हो वो कर रहा है। अगर कीड़ा मकोड़ा कर रहा है तो राइट अवे तुम्हें अपना मतलब ओवर पावर तुम्हें सीखना पड़ेगा कि ओवर पावर कैसे करते हैं। मतलब अगर तुम उन्हें ओवर पावर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम ऐसे ही रहोगे। या फिर अगर वो तुमको ओवर पावर करते हैं तो फिर तुमको ये है कि बेटर कि तुम निकल जाओ। मतलब पर्सनैलिटी होती है अलग अलग, कोई अपना सामने वाले को दबा सकता है, कोई दब सकता है। अगर तुम दबाने वाली पर्सनैलिटी हो तो दबा लो, कोई इसमें वो मत करना कि बड़े हैं या एज में ज़्यादा है या वो है, पकड़ के दबा दो और फिर बोलो कि भाई ये सही चीज़ें हैं, ऐसे रहो, शांति से रहो, चुपचाप रहो, ऐसे। अगर तुम दबने वाली पर्सनैलिटी, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर अपने आप को स्ट्रांग बनाओ पहले, फिर कंप्लेंट करो। मैं हमेशा बात ये बोलता हूँ कि कमज़ोर इंसान को कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं होता। कमज़ोर इंसान बना ही है प्रताड़ित होने के लिए, उसको कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है। या तो फिर वो पहले खुद को पावरफुल बनाए फिर बात करे, वरना कमज़ोर इंसान को कैसे कंप्लेंट करने का हक है यार, तुम सोचो। कंप्लेंट करने के लिए भी भाई कुछ तुम्हारे अंदर पावर होनी चाहिए, तब तुम कंप्लेंट करो। ऐसे नहीं कि भाई तुम खुद अर्निंग की पावर है नहीं है, फिर बोलते हो कि रिवॉल्ट कैसे करें, मतलब कैसे वो करें, नहीं कर पाओगे। पहले अपने आप में पावर गेन करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, इमोशंस से दूर होना पड़ेगा। ये चीज़ों पे अगर डिपेंडेंट हो तो फिर तुम कमज़ोर हो, डरपोक हो, और तो फिर तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह चीज़ों को वो कर सकते हो। जैसे मैं अगर किसी के साथ रहूँगा तो मैं तो सीधा बोलूँगा भाई कि देखो मेरे को ये चीज़ें चाहिए, मेरी प्राइवेसी चाहिए, या मेरा ये चाहिए। अगर रहूँगा तो रहूँगा, नहीं वैसे क्योंकि मुझे पता है कोई मुझे मेरी चीज़ें दे नहीं पाएगा, सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ जो मेरे को चाहिए। तो कोई मुझे, अरे यार ये गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, जाने दो, ये 3 ऑटो आया होगा कोई यहाँ पे। अंग्रेज लोग आते हैं ना, वो ऑटो को लेके आ जाते हैं यहाँ तक, हम तो पैदल आ जाते हैं वहाँ से। तो अंग्रेज़ लोग पूरा बोलते हैं कि हमें होटल या हॉस्टल तक छोड़ के आओ, तो कभी कभी ऑटो वाला यहाँ तक आ जाता है, ऊपर तक। तो मैं ये बोल रहा था कि तुमको पावर गेन करना पड़ेगा, तुम्हें उन लोगों को ओवर पावर करना सीखना पड़ेगा अगर तुम्हें उन्हीं कीड़े मकोड़ों के साथ रहना है। बेस्ट तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई तुम रहो मत उनके साथ,
अगर वो कलेश करने वाले लोग हैं या कुछ है तो तुम बेटर है कि तुम रहो मत उनके साथ, ये ज़्यादा बेटर है। तो मैं अगर तुम्हारा सिनेरियो थोड़ा सा समझ पाऊँ तो मेरे को लग रहा है कि तुम एक तो शादीशुदा हो और यही हो सकता है गृह क्लेश और ये सब। तो पहले तो तुमने गलती कर ही दी, अब गलती कर दिया तो पावर गेन करके उस सिचुएशन को लीड करके कंट्रोल में लाओ। मतलब लीडर की पर्सनैलिटी बनाओ अपनी, कि भाई तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी, मैं कमाता हूँ पैसे या फिर मैं वो करता हूँ, और फिर कंट्रोल में लाओ चीज़ों को। ये अच्छा दिखने का भाव और ये अभी जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि गलत को गलत मत बोलो, ये सब मैं नहीं मानता। पावर लो हाथ में और सामने वाले को ठीक कर दो, नट बोल्ट ठीक कर दो एकदम ठीक से, जो भी कलेश कर रहा है। मैं ये मानता हूँ। डिक्टेटर की तरह साउंड कर रहा होगा ये बात, पर मैं तो बोलता ही हूँ कि भाई या तो फिर उनसे दूर चले जाओ, सीधी बात है, अगर तुम्हें कलेश नहीं, या फिर अगर वो या समझने वाला व्यक्ति तो उसे समझा दो। अगर वो समझ भी नहीं रहा है फिर वो लास्ट वाला वही बचता है, नट बोल्ट ठीक करने पड़ेंगे, और क्या बचेगा फिर। मैं और क्या मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मैं चुटकी बजा दूँ या अलादीन का चिराग हूँ कि भाई मांग लो विश और पूरी कर दो। भाई ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, यही बता सकता हूँ मैं, तो प्रैक्टिकल है ये सब। मेक वीडियो ऑन सास बहू, मैं क्या, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली सास बहू वाला, या फिर वो जो मेरे को बाहर से पता है वही मैं फ्लो में बोल देता हूँ। ऐसे पर्टिकुलर वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि उससे रिलेटेड मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बस मैं यही बोलूँगा कि जैसे माँ होती है ना, माँ ने हमेशा बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है ना, लेकिन जब शादी हो जाती है उसकी बच्चे की, तो वो चाहती है कि कंट्रोल फिर भी मेरे पास रहे, मेरी बात सुने। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब शादी हो जाती है तो बहू भी एक जिंदा इंसान है, उसके भी कुछ वो होंगे। तो वो जब उसका अटेंशन लेना शुरू करती है तो माँ को एकदम से चिढ़ हो जाती है। जो सास बहू का जो झगड़ा होने का वो है ना, वो मेन यही होता है कि वो चाहती है पूरा कंट्रोल, जो सास है, और वो ये नहीं समझती कि भाई अब उसकी शादी हो गई है, उसको किसी और के साथ जीवन बिताना है, तुम्हें अपना कंट्रोल थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में वो दोनों के बीच में तनातनी होती रहती है कि तूने ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया, या तूने ज़्यादा सिखा दिया पढ़ा दिया है, और तूने कान में वो बोल, मतलब कुछ भी ऐसे बोलते हैं जो, तो कि तेरी ज़्यादा सुनना है वो, ये वो। तो भले ही ये चीज़ें बोली ना जाएं, लेकिन ये चीज़ें नोटिस होती रहती हैं कि भाई पहले मेरा पूरा अधिकार था मेरे बेटे पे, अब ये कोई और आ गई चुड़ैल कुछ भी, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पे यहीं पे ही बात वो हो जाती है। वैसे तो मैं शादी के रिश्ते को इनऑर्गेनिक मानता हूँ, क्योंकि इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश है नहीं। अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है या वो कर रहा है तो बदलाव, मतलब इंडिया के लेवल से बता रहा हूँ, बाहर तो लोग शादी भी कर लेते हैं, अलग भी हो जाते हैं, मतलब बदलाव की पूरी गुंजाइश है। इसलिए उनकी शादी और हमारी शादी में बहुत फ़र्क है। हमारी शादी में उतनी लिबरेशन नहीं है कि मतलब एक बार शादी हो गई तो तुम आसानी से सेपरेट हो जाओगे, ये इतना पॉसिबल नहीं है। तो उनकी शादी बहुत अलग होती है। उनकी शादी में मतलब ऐसा है कि आज डिसीजन लिया, शाम को अलग, ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, ऐसा। और हमारी यहाँ पे शादी है ऐसा, एक बार तुम बंध गए तो फिर भाई वो आसान नहीं है अलग होना, है ना, समझ गए। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर समाज भी होता है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे वैसा समाज भी नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, रोज़ डिवोर्स होते हैं, रोज़ बन जाते हैं, ऐसा मतलब फ़र्क है। वो फ़र्क को समझो रैशनल होके। तो तुम कभी मैंने कई लोगों को बोला है कि वो बोलते हैं कि तुम तो यूरोपियन लोगों का बोलते हो, शादी तो वो भी करते हैं। अरे भाई उनकी शादी में और हमारी शादी में लिबर्टी का लेवल क्या उतना ही है? क्या उतनी ही लिबर्टी रहती है सेपरेट होने की? ये भी तो सोचो। मतलब कोई स्टेटमेंट को वैसे लेके फिर मैं कमेंट में तो जवाब दे नहीं पाता, तो मेरे को जो जो बातें याद आ जाती है मैं वीडियो में बना के बोल देता हूँ कि भाई तुम गौर से सोचो, जो उनके यहाँ पे शादी हो रही है, या फिर अगर वो शादी में पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उनकी कंडीशंस अलग है। उनकी कंडीशंस ये है कि उनके पास पैसा है, वो इन्जॉय में खर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे गुलामी कर रहे हैं डेली, और हम खर्च कर रहे हैं, तो ये तो गलत हुआ ना। खर्च तो वो भी करते हैं, उनके यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, हेलोवीन और क्रिसमस और ये सब, लेकिन वो एन्जॉयमेंट पर्पज से होते हैं, मजबूरी से नहीं होते। यहाँ पे तो देखो भाई, त्यौहार आ गया तो ज़बरदस्ती तुम्हें घर का भी पुताई करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रिश्तेदार आ जाएंगे तो देख लेंगे कि तुम्हारी खुद ही पड़ी है जी। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दिखावे के कारण ज़्यादा होता है यहाँ पे, और वहाँ पे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, फिर वो जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया उसको एंजॉय में लगाया जाता है। और फ़र्क है, मतलब उस फ़र्क को समझो। उनका फेस्टिवल मनाना और हमारा मनाना अलग है, उनका शादी करना हमारा शादी करना अलग है। उनके यहाँ पे लिबर्टी की लेवल और हमारे यहाँ पे लिबर्टी का लेवल अलग है, समाज अलग है।
से 70% छींक आके रह गई यार। जिसके माँ बाप भाई बहन नहीं होते उनसे पूछ भाई, तेरे पास है तब कदर नहीं है तुझे। ये बोला है राजेश रावत 3900 ने, और लड़की की फ़ोटो लगा रखी है। राजेश रावत लड़की की फ़ोटो लगा रखी है। तो भाई तो पहले अपनी फ़ोटो लगा के फिर मैं जवाब दूँ। वैसे क्या जवाब दूँ इसका? जिसके माँ बाप भाई बहन नहीं होते उनसे पूछ भाई। मैं क्यों पूछूं उनसे? तो बोला उनसे पूछ भाई। मैं क्यों पूछूं उनसे? ऐसे तो मेरे पास कुछ भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, क्या मैं उनसे पूछने जाऊं कि वो तेरे पास ये नहीं है भाई, मेरे को कदर बता दे इसकी कितनी होती है। अबे भाई मैं हैप्पी हूँ ना, मैं क्यों किसी की कदर करने जाऊँ? मैं इतना बर्डन नहीं पालता हूँ लाइफ में, समझो। मेरी लाइफ बहुत सरल है और मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ। तुमको इससे जलन क्यों हो रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरी में क्यों घुसना चाहते हो? जिनके नहीं है उनकी कदर होती है, ये वो। अरे भाई मैं खुश हूँ, तेरे को इससे जलन हो रही है क्या? सीधे ये बता बस। जिनके नहीं होते वो होते। अरे भाई ना मैं किसी का गलत कर रहा, ना मैंने किसी के जीवन में दखल अंदाजी कर रहा। मैं सिंपल अपना जी रहा हूँ। तो तुम्हारी उसमें क्या वो सॉरी गलत उंगली हो गई, क्या वो हो रही है? कीड़ा उछल रहा है। ज़्यादा बकवास नहीं करना मेरे से, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा टॉलरेट कर रहा हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं करा करो मेरे से। मेरे को ज्ञान मत दिया करो भाई। देखो मेरे को ज्ञान से बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान ले लेता हूँ, और तुम कीड़ा मकोड़ों को कुछ नहीं मानता हूँ, सीधी बात है। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बता सकते हो। हाँ मेरे को इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि तुम जब अपने एक्सपीरियंस बताते हो ना कि मैंने ये इंप्रूव कर लिया, या मेरे साथ भी ऐसा है, या वो है, वो वाले कमेंट मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे को कुछ सीखने को मिलता है उनसे कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये जो ज्ञान देता है ना, मेरे को कोई मन करता है भाई इसको ब्लॉक करता हूँ मैं। मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं है। ब्लॉक। चल भाई आज के बाद तेरा कमेंट दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देगा तेरा कमेंट। और बाकी लोग भी सुन लो, ज़्यादा बकवास नहीं करना। अगर वो करना है तो ठीक है, यहाँ का राजा मैं हूँ। प्रजा की तरह रहना है तो चुपचाप रहो, अदरवाइज गेट ऑफ। बकवास नहीं करना, ज़्यादा ज्ञान वान मत देना मेरे को, क्योंकि कोई दर कोई नहीं होगा। माई कॉर्नर 9345 बोल रहे हैं, मेरे फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते। मैं मैरिड हूँ और मैरिज से खुश नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ क्योंकि अलाउ नहीं करते, स्ट्रिक्ट फैमिली है काफ़ी बार। बात करके देख लिया, मेरे लिए कोई सजेशन है क्या सर आपके पास प्लीज़? देखो मैंने ये जो पहले वाले को सजेशन दिया था ना, वही तुम्हारे लिए भी सजेशन है। आइदर तो तुम पावरफुल बनो, पहले तो कंट्रोल लेना सीखो। अगर तुम पावरफुल नहीं बन सकते तो दूर हो जाओ, और उसमें भी पावरफुल तो बनना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी धीरे धीरे बनते हैं, और कभी कभी इंटरनली पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है लोगों की, कभी कभी करनी पड़ती है। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं थी, मैंने ये ओवर द टाइम करी है। अपने डर को भगाया, लालच को भगाया, और चीज़ें सीखी। सीखने से बहुत पर्सनैलिटी ग्रो होती है, क्योंकि तुम किसी के वो नहीं रह जाते, गुलाम नहीं रह जाते, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रह जाते। तब तुमको ये कॉन्फिडेंस आता है कि भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसे कमाने हैं ना थोड़े बहुत, वो मैं कमा लूँगा। रहना है ना कहीं पे, वो मैं उस पैसे से रह लूँगा, खा लूँगा। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, गुलाम नहीं बनना है। उसके बाद अगर तुम्हारे पापा को या तुमको किसी को प्रॉपर्टी देनी है तो वो दे या ना दे, भाड़ में जाए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और लेकिन तुम्हारे साथ ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि तुम बाप की प्रॉपर्टी या फिर लोगों को अच्छा दिखना है, इन सब में फंसे रहते हो। ये 2-3 चीज़ें बहुत ही खतरनाक है कि तुम किसी की नज़र में बुरा नहीं बनना चाहते हो, और सबकी नज़र में अच्छा बन के फिर ये बोलते हो कि मेरे को लाइफ का कंट्रोल भी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल लोगे तो दूसरों को बुरा लगेगा। वो चाहते हैं तुमको कंट्रोल करना, समझो इस बात को। वो तुमको कंट्रोल करना चाहते हैं, और अगर तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल लोगे तो दुश्मन बनेंगे, वो तुमसे बुरा मानेंगे। तो मानने दो, इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है तुम ये देखो। या तो तुम उनसे ये क्या बोला है आपने, खुश नहीं रहते, इंडिपेंडेंट हूँ, अलाउ नहीं करते। अगर तुम्हें उनके अलाउंस की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर भाई तुम हो क्या? तुम तो कमज़ोर इंसान हो, और कमज़ोर इंसान का कोई मैं मानता हूँ कि कमज़ोर इंसान को कोई शिकायत करने की वो नहीं होनी चाहिए। या तो वह पहले पावरफुल बनो, फिर बाद में सोचो। पावरफुल बन जाओगे तो शिकायत करने का वो ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
अपने आप को पावरफुल बनाओ, अर्निंग कैपेसिटी जनरेट करो, थोड़ा सा स्किल जनरेट करो, अलग रहना सीखो और अकेले रहना सीखो, ट्रैवल करना सीखो, लोगों से मिलना सीखो। ये चीज़ें तुम्हें पावरफुल बनाएंगी। और अगर तुम कमज़ोर रह के ये बोलो कि नहीं नहीं कोई सॉल्यूशन बताओ, कमज़ोर के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है यार? तुम पता नहीं कैसे कैसे कमेंट कर रहे हो यार। तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो, जो कमज़ोर है मैं उसको क्या सॉल्यूशन दे सकता हूँ? पर्सनैलिटी कमज़ोर, फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर, इमोशनली डिपेंडेंट हैं वो भी कमज़ोर, हर चीज़ में तो तुम कमज़ोर हो। इमोशन तुमको है, मोह तुमको है लोगों का, लालच तुमको है बाप की प्रॉपर्टी का, डर तुमको है कि लोग छूट ना जाएं, लोग बुरा ना मान जाएं, लोगों की नज़र में बुरा ना बन जाऊं। तो फिर मैं तुमको क्या सोल्यूशन दे सकता हूं यार? सॉल्यूशन तो यही है कि इन चीज़ों से ही दूर दूर हटना है। अब तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें लग रहा है कोई जादू की पुड़िया दे दूं या कैप्सूल दे दूं तुम्हारे मुंह में, तो फिर वो नहीं कर सकता मैं। वो नहीं है मेरे पास जादू की पुड़िया। बबीता चौहान 6699 बोल रही है, वो सॉन्ग तो मैं 4 साल पहले ही रिश्तेदारों को डेडिकेट कर चुकी हूँ। हाँ मैं समझ गया कौन सा सॉन्ग बोल रहे हो, रिश्तेदार वाला। आप जो जगह पर हो एड्रेस बताओ, हॉस्टल का नाम बताओ। मैं ये हॉस्टल वगैरह का नाम इसलिए नहीं बताता कि भाई ये कोई प्रमोशन नहीं है, तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता नाम। लेकिन अगर आप पर्सनल कॉल करते हो मुझे तो फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हॉस्टल वगैरह हैं, और पर्सनल कॉल पे आप वो ले सकते हो कंसल्टेशन। और 1000 रुपये का एक कॉल रहेगा अभी के लिए, भविष्य में बढ़ सकता है। तो तो वो आप कॉल करके ये सब जानकारी ले सकते हो, अगर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो नहीं है इम्पोर्टेंट तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये बंदा पागल हो गया है, ये वाली लाइन भाई मैं बहुत टाइम से सुनते आ रहा हूँ, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर वालों ने पागल बोला है मुझे, सब लोग पागल बोलते थे, अब मैं पत्थर हो चुका हूँ। ये पागल बोलना अब मेरे को कोई एक मतलब तारीफ़ जैसा लगता है एकदम। क्योंकि जो लोग पागल होते हैं ना वो ही अपनी आज़ादी का कंट्रोल ले सकते हैं, और जब तुम आज़ादी का कंट्रोल ले लेते हो तो फिर लोगों को तुम पागल लगते हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम लोगों के समाज में रहो, एक सिस्टम में रहो। तो हाँ मैं पागल हूँ। गुड मॉर्निंग मलिक जी, ये गुड मॉर्निंग वाले जो आप भेजते हो मैं हमेशा वो देखता हूँ, सुबह सुबह जो लोग देख लेते हैं। मैं सुबह ज़्यादा लाइव करता हूँ अपनी वीडियो को। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।